तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम मार्केट को कैसे जज कर सकते हैं कि मार्केट में अभी बाइंग करना अच्छा है या सेलिंग करना अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले भाइयों हम लोगों को लगा लेना है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, हमें यहाँ स्टडीज़ पे जाना है और बॉलिंजर बैंड सर्च कर लेना है। ठीक है, बॉलिंजर बैंड सर्च कर लेना, उस पर क्लिक कर देना तो बॉलिंजर बैंड आ जाएगा, ऐसा लग जाएगा बॉलिंजर बैंड। ठीक है, उसके बाद भाइयों हमें स्टडीज़ पे जाना है, उसके बाद लिखना है हमें RSI डाइवर्जेंस। ठीक है, RSI डाइवर्जेंस, तो ये आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद जो मैंने आप लोगों को एक कस्टम इंडिकेटर बोला है कि एक कस्टम इंडिकेटर भी हम यूज़ करने वाले हैं, जिससे हम पता कर पाएंगे कि मार्केट इस समय बाय में है या सेल में है, तो अब उसे लगाते हैं। ठीक है, तो स्टडीज़ में जाएंगे, RSI पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो RSI लग चुका है। ठीक है, अब RSI को 9 पीरियड पे सेट करेंगे। स्टडीज़ में दोबारा जाएंगे, ये यहाँ जो RSI 14 लिखा है इस पे जाएंगे और पीरियड में जहाँ जाएंगे वहाँ पे 14 की जगह 9 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है यहाँ जो 80 लिखा हुआ है ओवरबॉट, इसे 50 कर देंगे। ओवरसोल्ड जो 20 लिखा हुआ था इसे भी 50 कर देंगे। यहाँ जो वाइट है इसे ब्लू कर देंगे और जो है यहाँ जो वाइट है उसे रेड कर देंगे। ठीक है, अब ये डन कर दिया हमने। अब वापस स्टडीज़ में जाएंगे और हम लोग लिखेंगे मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज लिखेंगे, यहाँ जहाँ 50 है इसे कट करके 22 करेंगे और यहाँ जो फील्ड है इसे हमें RSI 9 पे कर देना है। ये आप देख सकते हैं RSI 9 पे कर देंगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा। यहाँ जो सिंपल है उसे हमें वेटेड कर देना, यहाँ वेटेड कर देंगे और उसके बाद डन कर देना। ठीक है, इसके बाद अब हम दोबारा स्टडीज़ में जाएंगे, मूविंग एवरेज में जाएंगे और यहाँ 50 की जगह लिख देंगे 3। फील्ड हम वापस चूज़ करेंगे RSI 9, सिंपल की जगह कर देंगे एक्सपोनेंशियल और यहाँ जो रेड कलर है इसकी जगह कर देंगे ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर, और हम डन कर देंगे। ठीक है भाइयों, तो अब हमारा सेटअप तैयार हो चुका है। तो अब हमारा सेटअप कहता क्या है भाइयों? हमारा सेटअप ये कहता है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि भैया मार्केट में जो प्राइस एक्शन चल रहा है उसके अगेंस्ट में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो क्या कह रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या? RSI है अपनी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे भाइयों, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो RSI है उसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं और यहाँ ग्रीन कलर की लाइन ऑटोमेटिक बन जाएगी। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये लोग अगर आप जीरो धा में करोगे काम तो जीरो धा में ये जो RSI डाइवर्जेंस वाला जो इंडिकेटर है वो ऑटोमेटिक काम कर देता है। वैसे तो ट्रेडिंग व्यू में भी है एक, मगर वो थोड़ा सा जो है डिले ये लाइनें बनाता है, मगर जो जीरो धा वाला है वो काफ़ी फास्ट बना देता है, तो आप जीरो धा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइन बन चुकी है, एक ग्रीन लाइन बन चुकी है जो दिखा रहा है भैया पॉजिटिव डाइवर्जेंस है मार्केट में। ठीक है, अब हमारा कस्टम इंडिकेटर क्या बोल रहा है? कस्टम इंडिकेटर बोल रहा है कि अभी वो कंफ्यूज है, अभी नहीं पता उसे। तो यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन चुका है और यहाँ जो अगली कैंडल है वो ग्रीन में क्लोज हो जाती है और ऊपर क्लोज हो जाती है। ये जो प्रीवियस कैंडल थी उसके ऊपर क्लोज हो जाती है। तो हमें जो है क्योंकि पॉजिटिव डाइवर्जेंस बने हुए हैं, यहाँ हम ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, तो हम इस कैंडल के नीचे अपना SL डाल देंगे, हम लॉन्ग में बैठ जाएंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 20 SMA, 20 SMA। ठीक है, अब 20 SMA हमें गैप अप में ही मिल गया, तो अब हम क्या करें? अब हम देख रहे हैं भाइयों जो हमारा कस्टम इंडिकेटर है वो दिखा रहा है बाय। बाय वो कब दिखाएगा भाइयों? जब ये जो रेड कलर की लाइन है वो नीचे होगी और ग्रीन कलर की लाइन जो है वो ऊपर होगी। जब ग्रीन कलर की जो लाइन है वो ऊपर है रेड कलर की लाइन से तो हम बाय में हैं, और जब ग्रीन कलर की लाइन नीचे है रेड कलर की लाइन से तो हम सेल में। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट 20 SMA अचीव हो गया और ये भी अब बाय दिखाने लगा, तो हम बैठे हुए हैं। हमारा अगला टारगेट क्या होगा? हमारा अगला टारगेट होगा यहाँ अपर बॉलिंजर बैंड। हमारा पहला टारगेट होता है 20 SMA और दूसरा टारगेट होता है अपर बॉलिंजर बैंड। ठीक है, तो हमारा ये भी टारगेट पूरा हो गया, हमें अचीव हो गया टारगेट। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज हो गई, कोई बात नहीं, होने दो उसे, हमारा काम हो चुका है पूरा। ये तो बात हो गई भाइयों पोजिशनल की।
पोजिशनल कैसे करना है। अब यहाँ जैसे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको देखने को मिला, ठीक है, यहाँ एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला, तो जैसे ही नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला और अगली कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो गई, तो हमने इसके टॉप को एसएल मान के सेल कर दिया और हमारा पहला टारगेट था 20 SMA, जो कि हमें अचीव हो गया। अब हम यहाँ एक देख रहे हैं कि हैमर कैंडल बनी थी और 20 SMA के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, तो हम लोग अब हट गए शॉर्ट पोजीशन से, हमने जो भी प्रॉफिट था वो करके अपना बुक कर लिया। अब हमने शांति बना ली, क्योंकि अब 20 SMA के नीचे क्लोज होगी तभी हमें अब लोअर बॉलिंजर बैंड का टारगेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग अब हट चुके हैं। ये हो गई पोजीशनल की बात कि पोजीशनल में हमें कैसे लॉन्ग में ट्रेड करना है और कैसे शॉर्ट में ट्रेड करना है, और पोजीशनली मार्केट अभी बाय में है या सेल में है, ठीक है। तो अभी क्या है, मार्केट अभी कंफ्यूज स्टेट में। आप देखें तो यहाँ भी जो है हमारा जो बाय सेल वाला इंडिकेटर है वो दिखा रहा है कि भैया अभी दोनों लाइन पास है, ग्रीन लाइन भी पास है और रेड लाइन भी पास है, दोनों एकदम पास में है। तो वो दिखा रहा है कि अभी नहीं पता उसे कि अभी मार्केट बाय में है या सेल में है, वो कह रहा है वेट करो, ठीक है। तो अभी कैरी वैरी करने की अभी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी बोला है कि भैया अभी कैरी वैरी करने का कोई फ़ायदा है नहीं ज़्यादा, ठीक है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 27 मई को, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब बात करते हैं भाइयों इंट्राडे में कैसे काम करना है। तो इंट्राडे में भाइयों अब यहाँ पे रेड लाइन बन गई कि भैया मार्केट में नेगेटिव डाइवर्जेंस बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कस्टम RSI इंडिकेटर है वो भी सेल दिखा रहा है, तो अब हमें सेल करना है, ठीक है, हमें सेल करना है। मगर कैसे करना है इंट्राडे में, उसके लिए हमें एक दिन की जगह 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल लेना है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल लेना है। और हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, हम यहाँ पर आ गए, ये देखो यहाँ पर आ गए, और ये जो है ये भी अब सेल में आ चुका है, ठीक है, ये भी सेल में आ चुका है। और जो प्रीवियस कैंडल थी वो ग्रीन थी और जो अगली कैंडल थी वो रेड थी, ठीक है। तो जैसे ही रेड कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो गई, तो हमने इसके टॉप का एसएल लगाया और हमारा पहला टारगेट है 20 SMA। हम इंट्राडे की बात बता रहा हूँ, तो हमने इंट्राडे में ये टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। अब जैसे ये 20 SMA के नीचे क्लोज करेगा, ठीक है, ये सेल में ही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सेल में बैठे रहेंगे। और हमने जो है अब लोअर बॉलिंजर बैंड का टारगेट भी अचीव कर लिया, अब हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब हमें मार्केट से कोई लेना देना नहीं, मार्केट कुछ भी करे कुछ ना करे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है, हमारा काम बन गया। या आप इंटरडे में भी कर सकते हो या पोजिशनली भी कर सकते हो कि यहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है। जैसे समझ लो कि आपने 2-2:30 बजे अगर ये कोई सिचुएशन बनी तो आपने पोजीशन बना दी, उसके बाद अभी आपका टारगेट पेंडिंग है तो आपने अगले दिन के लिए भी कैरी कर ली, तो अगले दिन आपको ये टारगेट पूरा मिल गया, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। अब इसके बाद भाइयों यहाँ पर जो है हमारा कस्टम RSI इंडिकेटर बाय दिखा रहा है, हमारा जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ भी दिखा रही है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसने बाय दिखाया, एक कैंडल जो है क्लोज हुई प्रीवियस कैंडल के ऊपर, ये जो कैंडल थी ये रेड ग्रीन थी और अगली कैंडल जो है ग्रीन थी और इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो हमने इसके नीचे का एसएल लगाया और हम बाय में बैठ गए। हमारा पहला टारगेट है 20 SMA, 20 SMA अचीव हुआ, अगली कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो हम बैठे रहे और हमारा टारगेट है अपर बॉलिंजर बैंड, तो अब हमें ये भी टारगेट मिल गया। तो मतलब भाइयों आप लोग देख रहे हैं कि इस स्ट्रेटेजी से हमें टारगेट कितनी आसानी से मिलते हैं, कितनी आसानी से। 20 SMA का टारगेट और अपर बॉलिंजर बैंड का टारगेट, लोअर बॉलिंजर बैंड का टारगेट, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना सा टारगेट हमें लेना है और हमें ट्रेड बंद कर देनी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। जब भी ये बाय में हो, जब भी भाइयों ये बाय में हो, 1 घंटे में ये ग्रीन लाइन ऊपर हो रेड लाइन के, तो हमें बाय की ट्रेड लेने का सोचना है, चाहे वो इंट्राडे हो या पोजिशनल हो। 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये समझ लो कि रेड लाइन ऊपर है ग्रीन लाइन से, तो हमें सेल का सोचना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। इस समय जब भी रेड लाइन ऊपर होगी ग्रीन लाइन से, तो मार्केट इस समय सेल में होती है भाइयों, हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। आप देखें तो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गई और वापस नीचे आ गई, क्योंकि मार्केट सेल में थी और यहाँ मार्केट ग्रीन में थी, मतलब बाय में थी, तो मार्केट में यहाँ रेड भी कैंडल बनी मगर उसका कोई असर नहीं हुआ, मार्केट ऊपर भाग गई। यहाँ मार्केट सेल में आई तो मार्केट ने थोड़ा बहुत अप डाउन किया मगर एंड में नीचे ही आई, ठीक है। यहाँ मार्केट ग्रीन में थी, बाय में थी, तो मार्केट ऊपर ही चलती गई। मेरा यकीन मानो भाइयों, बस इतनी सिंपल चीज़ को आप फॉलो करो, इतनी सिंपल चीज़ को कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल लो, RSI डाइवर्जेंस लगा लो, इससे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है इस समय, ठीक है। और जैसे ये सिग्नल दे आपको ये कस्टम RSI इंडिकेटर कि मार्केट अब बाय में है या सेल में है, तो आप लोग ट्रेड ले सकते हो।
आपको बस ट्रेड लेने की 2 शर्तें हैं कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि भैया जो प्रीवियस कैंडल थी उसके नीचे या ऊपर कैंडल ने क्लोज किया या नहीं, इसके अकॉर्डिंग कि अगर ये सेल में है, ठीक है, तो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज होना ज़रूरी है। जैसे ही क्लोज किया आपने उसके ऊपर का एसएल लगाया और सेल में बैठ गए, आपका टारगेट 20 SM है और दूसरा टारगेट लोअर बॉलिंजर बैंड, बस आपका काम खत्म हुआ। अब आप चलते बने मार्केट से, ठीक है। अब मार्केट बाय में है, ठीक है, तो अब ये जो प्रीवियस कैंडल है इसके ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है कैंडल को, ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो जैसे ही क्लोज हुई आप जो है बाय में बैठ गए, आपका ऐसा लिया हुआ और 20 SM है पहला टारगेट और दूसरा टारगेट अपर बॉलिंजर बैंड, और आप चलते बने मार्केट से। आपने कहा भैया राम राम, मैं तो चलता हूँ, प्रॉफिट लेके मैं तो चल दिया घर, ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। और जब भी भाइयों ये ग्रीन लाइन बने और ये भी बाय का सिग्नल दे दे तो समझ लो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है बाय का, आप अच्छी खासी क्वांटिटी से बाय कर सकते हो, आपका अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो अगर दोनों चीज़ें एक ही चीज़ दिखा रही है, जैसे यहाँ रेड दिखा रहा था, ठीक है, यहाँ रेड दिखा रहा था और यहाँ जो है पहले ही लोअर बॉलिंजर बैंड टच हो गया, तब तो कुछ काम बना नहीं। मगर अब जब ये दोबारा ऊपर आया और ये रेड दिखाई चुका था, ठीक है, और यहाँ जो एक सेलिंग ट्रेड बनी तो आपको पहला टारगेट 20 SM में मिला और दूसरा टारगेट लोअर बॉलिंजर बैंड, ठीक है। आपको ज़्यादा लालच नहीं करना, ज़्यादा लालच नहीं करना, पहला टारगेट 20 SM है, दूसरा टारगेट लोअर बॉलिंजर बैंड या अपर बॉलिंजर बैंड, बस इतना ही आपको टारगेट लेना और आपका काम पूरा, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना मार्केट में, ठीक है। और ये तो हो गई इंट्राडे की बात और थोड़ा बहुत BTST STBT की। अब जो है डेली टाइम फ्रेम में भी आपको मैं बता देता हूँ एक लंबा पोजिशनल गेम कैसे, कि अब ये समझ लो यहाँ ग्रीन आ गया कि भैया पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ गया आपके, ये भी बाय में आ गया, तो आप बाय में बैठ सकते हो। आपका टारगेट 20 SM है, दूसरा टारगेट अपर बॉलिंजर बैंड, और इन चीज़ों में भाइयों बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बनता है, बहुत ज़बरदस्त। ये समझ लो कैपिटल 2-2, 3-3, 4-4 गुने वाले मूव होते हैं, ठीक है। ये आपने कैप्चर कर लिए तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बन जाता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ये समझ लो महीने में अगर आपके 10-12 ट्रेड भी बने, बस 10-12 ट्रेड, उससे भी आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ये समझ लो जो आप अभी तक मार्केट में गंवाते थे ना पैसा, वो अब आप मार्केट से कमाने लगोगे। मेरा यकीन मानो भाइयों, कुछ दिन इस चीज़ को ट्राई करके देखो, आप लोग बिल्कुल ही अलग ही अपना अकाउंट को पाओगे कि आपके अकाउंट में अब पैसे आने लगे हैं। जैसे पहले पैसे जाते थे जिस स्पीड से, अब उससे डबल स्पीड से पैसे आते हैं। ऊपर से आपकी ओवर ट्रेडिंग की हैबिट भी खत्म हो गई, क्योंकि अब आप जो है एक सेटअप पे काम करते हो कि भैया बाय है मार्केट तो मैं बाय करूंगा, सेल है मार्केट तो मैं सेल करूंगा, मुझे मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। अब यहाँ सेल आई, ठीक है, यहाँ सेल आई तो आपने देखा भैया 20 SMA तक मुझे टारगेट मिला, मैंने बुक किया पैसा, चाहे इस वाले मूव में ज़्यादा पैसा नहीं मिला मगर फिर इस वाले मूव में बड़ा पैसा मिला। तो ऐसे ही है भाइयों, किसी मूव में आपको अच्छा खासा मिलेगा, किसी मूव में छोटा पैसा मिलेगा, मगर आपका प्रॉफिट कमाने का चांस काफ़ी हाई रहेगा। और आपको बस टाइम फ्रेम 2 इस्तेमाल करने, वन डे वाला और 1 आवर वाला, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर आपका जो है एक दिन में बाय है मार्केट, जैसे एक दिन में बाय है मार्केट, एक दिन में बाय दिख रही है मार्केट, तो अगर आपको एक घंटे में भी बाय दिख रही है तो फिर ये जैकपॉट है। ये जैकपॉट है कि मतलब अब तो डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट बाय में है और एक घंटे में भी बाय है, तो मैं आराम से बाइंग ट्रेड ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर अगर ये समझ लो डेली टाइम फ्रेम सेल में है, मतलब डेली टाइम फ्रेम आपका बाय में है, आपका एक दिन जो है बाय में है और आपका 1 घंटा सेल में, तो फिर आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करना है कि जैसे 20 SMA के आसपास आई, जैसे यहाँ पे 20 SMA के आसपास आई तो मैंने अपनी 60-70% क्वांटिटी बुक कर लिया, बाकी ट्रेल कर रहा हूँ कि अगर ये समझ लो 1-2 कैंडल ऊपर क्लोज हो गई तो मैं एग्जिट कर लूँगा। ऐसे आपको काम करना है। अब आपको ये अगर स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो अब आपको पता है कि मार्केट कब बाय में है, कब सेल में है, कब मुझे क्या करना है, कब क्या नहीं करना। अब आपकी ओवर ट्रेडिंग की हैबिट इससे ख़त्म होगी, आपका जो है इमोशन ख़त्म होगा कि आप जो अभी तक लगता है नहीं लगता है इस पे ट्रेड करते थे वो ख़त्म होगा। अब आप किसी एक सेटअप पर ट्रेड कर पाओगे, तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो मैं आपको एक आईडी दूंगा, उस आईडी पे आप मैसेज करके मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा वहाँ पर भी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर जो है इसमें तो शायद लाइक का ऑप्शन होता नहीं है क्योंकि ये तो पेड वीडियो होगी। बाकी जो भी है आप लोग जो है टेलीग्राम पे मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।